हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन एक ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप बात करो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वन ही होगा, लेकिन सच में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये आपके। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होती है तो ये क्वेश्चन करो और सच में आपको कुछ समझ में आएगा। इन केस लाइक आपको समझ में नहीं आता टाइम एंड डिस्टेंस, तो पहले क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की इमेज फॉर्म करनी है अपने दिमाग में। ठीक है, देखो पढ़ने का सबसे सिंपल रूल ये है, कुछ भी पढ़ो ट्राई करो कि उसकी इमेज आपके दिमाग में फॉर्म हो। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम, बट इफ़ यू ट्राई देन इट विल हेल्प यू। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू इंगेज इन स्टडीज लाइक यू डू स्टडीज, यू लाइक स्टडीज। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो इसमें क्या है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का ब्रीफ बताऊं, क्या है कि इसमें दो ट्रेनें हैं, ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू। ट्रेन पी पहले चल रही है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर। देन आफ्टर 4 घंटे बाद क्या हो रहा है, ट्रेन क्यू भी उस प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई और सेम उसके पीछे पीछे ट्रेन पी के पीछे पीछे चला दी गई। अभी क्या किया, डिफरेंस क्या किया, डिफरेंस बस इतना सा किया कि ट्रेन क्यू की जो स्पीड है 160 किलोमीटर है और ट्रेन पी की स्पीड 120 किलोमीटर है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो ट्रेन क्यू है वो ट्रेन पी से आगे निकल जाती है। ठीक है, ट्रेन पी से आगे निकल जाती है और कितना आगे निकलती है, 48 किलोमीटर। कितना, 48 किलोमीटर। उसके बाद देखो आता है इस क्वेश्चन में ट्विस्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक और व्हीकल ऐड हो जाता है जिसका नाम है जीप। जीप मतलब जो भी आप समझ लो, जीप ऐड हो जाती है और जीप चलती है कितना, T+6.8 आवर्स। अगर जो स्पीड है, इफ स्पीड ऑफ जीप इज 62.5% ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड क्या है, ट्रेन पी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप स्पीड ऑफ जीप फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपको क्या नहीं मालूम, आपको टी की वैल्यू नहीं मालूम। टी क्या है, टी टाइम है जिस टाइम में ट्रेन पी ट्रेन क्यू से आगे निकला रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास में आज का क्वेश्चन का सल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो ट्रेन पी चली, ट्रेन कितना घंटे चली, 4 घंटे चली। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस कवर करेगी 120 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 480 किलोमीटर। क्यों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ओह गलत हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। 4 घंटे बाद क्या होता है, 4 घंटे बाद स्पीड ऑफ क्यू 160 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो सिंपल सा है। अब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ट्रेन क्यू ट्रेन पी से कब मिलेगी देख लेते हैं। पहले तो डिस्टेंस हमें पता है 480 किलोमीटर ट्रेन पी चल चुकी है। अब ट्रेन क्यू को मिलने के लिए 480 किलोमीटर ट्रेन क्यू हैज़ टू कवर, कब कवर करेगी। यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन पी भी इधर चल रही है, कुछ देर बाद निकली ट्रेन क्यू वो भी इधर चल रही है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ, दोनों को माइनस कर देंगे, बिकॉज रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है सो माइनस होता है, और ट्रेन अगर अपोजिट चलती है तो क्या होता है, स्पीड में एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 40। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड 40 हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका 40 आएगा और फिर आपको इसको डिवाइड करोगे 480 से, देन क्या होगा, देन 12 आवर्स हो जाएगा। अब देखो ये 12 आवर्स क्या है, 12 आवर्स है मीटिंग टाइम। ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू का मीटिंग टाइम है 12 आवर्स। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो
यहाँ पे देखो, इन टी आवर्स ट्रेन क्यू विल अहेड ऑफ ट्रेन पी बाई 48 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने निकाल लिया 12 आवर्स क्या है, मीटिंग टाइम है ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू का। बट यहाँ पे ये भी मेंशन है ट्रेन क्यू कितना आगे निकला, ट्रेन आगे निकली 48 किलोमीटर, वो जाने में भी कुछ टाइम लगा होगा, है ना। इट विल टेक सम टाइम, ट्रेन क्यू विल टेक सम टाइम टू कवर 48 किलोमीटर। अब वो टाइम निकालो, तो वो टाइम कैसे निकालोगे, 12 आवर्स, पहला 12 आवर्स कवर की, देन कितना, देन 48 डिवाइडेड बाई हमारे पास डिस्टेंस है, अब स्पीड क्या, स्पीड वही रिलेटिव स्पीड, 160 माइनस 120 कितना हो गया, 48 है, ये 40 आ जाएगा, ये आप करोगे 4 तो 1.2 आ जाएगा, प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 13.2। कितना हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया टाइम, जो टोटल टाइम है, टोटल टी कितना हो गया 13.2 आवर्स। ये कर लिया हमने। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जीप इन टी प्लस 6.8 आवर्स। हमने टी कितना है हमारे पास 6.2 को 13.2 को 6.8 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा टोटल टाइम 13.2 प्लस 6.8, ये हो गया 20। ठीक है, कितना हुआ 20। अब हमारे पास टोटल टाइम है जीप का, स्पीड जीप की दी है 62.5 आवर्स। 62.5 आवर्स को अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो ये होता है 5/8। ठीक है, और अगर नहीं देखना आपको ऐसे ही करना है तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ जीप दी हुई है, स्पीड ऑफ जीप कितनी दी है 62.5% ऑफ द ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड कितनी है, ट्रेन पी की स्पीड है 120 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखो 62.5 अपॉन में 100% है, 100 अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए 120 से, बिकॉज यहाँ मेंशन है स्पीड ऑफ जीप 62.5% है स्पीड ऑफ ट्रेन पी के। यहाँ से 0 से 0 कटा, देन 25 4 जा होता है 100, 25 5 जा होता है 625, देन क्या हुआ 4 3 जा 12, 25 इंटू 3 देखोगे तो 75 होगा, कितना होगा 75 होगा। देन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास स्पीड ऑफ जीप आ गई, स्पीड ऑफ जीप हमारे पास आ गई, और हमारे पास ये टाइम भी दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपने देखा हमें डिस्टेंस बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जीप, हमें ये बताना है। कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम कर दो, ये 20 है, सो स्पीड क्या है आपके पास 75, टाइम क्या है 20, 75 इंटू 20 क्या होगा 75 का डबल 150, और यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे एक 0 ऐड कर दो, फिर कितना हुआ 1500 किलोमीटर। सो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको मतलब सोचना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।